जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनरति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण रविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। बारिश को देखते हुए पहले तो यह हो रहा था कि शायद कथा आज कैंसिल रहेगी, तो गुरुदेव से पूछने लगे कि गुरुदेव आज कथा का। गुरुजी बोले 4 महीने खूब कथा की है, लोगों ने 4 महीने खूब लाभ लिया है, कोई बात नहीं, जैसा अवसर होगा। मगर फिर भी बारिश भी चल रही है और आप लोगों का भी आगमन जिन वाणी के श्रवण के लिए बड़ी भावना के साथ हो रहा है, तो हम परमात्मा के मंगल में शासन के अंग बने हैं, तो सौभाग्य की सराहना करते हुए परमात्मा के धर्म को समझने का प्रयास करें। धर्म श्रुत धर्म, 8वां धर्म श्रुत धर्म, 9वां चारित्र धर्म और 10वां अस्तिकाय धर्म। श्रुत धर्म अर्थात सुन कर के जो आत्मा में स्थिरता आती है, सुन कर के पढ़ कर के आत्मा जो शुभ भावनाओं के कारण से, ज्ञान के कारण से गलत मार्ग पर बढ़ते हुए अपने भावों को संभाल लेता है, उस एकेडमिक नॉलेज का नाम है श्रुत धर्म। क्योंकि धर्म का मतलब जो गिरते हुओं को थाम ले, जो डूबते हुओं को उभार ले, उसका नाम क्या है? क्या है? धर्म। बहुत बार जिंदगी की परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल, इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है, व्यक्ति को लगता है मैं धर्म इतना करता हूँ मगर फिर भी मेरी कोई हेल्प करने वाला नहीं दिखाई दे रहा। मगर ध्यान देना है, जो वास्तविक अर्थों में धर्म करता है, उस व्यक्ति की जिंदगी में परिस्थितियां यदि प्रतिकूल हैं तो धर्म के कारण नहीं है, वो है पुराने किए हुए पाप कर्मों के कारण। और दूसरी बात है, लोग यह भी कहते हैं महाराज जब तक हम कोई धर्म ध्यान नहीं ना करते थे हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, और जब से हमने माला पाठ समाये गुरुओं की सेवा तपस्या करनी शुरू की है ना, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से अड़चने, विघ्न और शांति, मन में भी और परिवार में कलह, ये सब कुछ शुरू हो गया। क्या धर्म का यही फल होता है?
तो वहाँ सिंपल सा उत्तर है, जिस घर को आपने सपोज लॉक करके 6-7 महीने के लिए कहीं दूर अपने बेटी के पास, बेटे के पास रहने के लिए गए हो, और जब वापस लौटे हैं और घर को खोला तो क्या देखा वहाँ? धूल मिट्टी। अब धूल मिट्टी को साफ करना है तो झाड़ू उठाना होगा, और जब झाड़ू लगाया जाएगा तो धूल मिट्टी क्या होगी? धूल मिट्टी उसकी लेयर्स बाय लेयर्स वो उखड़ने लगेंगी, मिट्टी ऊपर को उड़ेगी, नाक को भी चढ़ेगी, आंखों को भी चढ़ेगी। अब ऐसी सिचुएशन में यदि व्यक्ति बोले कि भाई धूल मिट्टी बहुत उड़ रही है, मैं तो कुछ अच्छा करने के लिए चला था कि घर साफ होगा, मगर ये क्या हो रहा है? धूल मिट्टी उड़ रही है। तो यदि घर साफ करना है तो उस व्यक्ति को धैर्य के साथ मेहनत अपनी जारी रखनी होगी। इसी प्रकार आत्मा रूपी घर को साफ करना है। जो धर्म की क्रियाएं आप कर रहे हैं और करते हुए भी यदि कर्म उदय आ रहे हैं, कर्म उखड़ रहे हैं, उसकी लेयर्स बाय लेयर्स उठ उठ करके व्यक्ति को परेशान कर रही है, तो ध्यान देना, धर्म तो तुम्हारी हेल्प कर रहा है कि तुम जल्दी से खुद को और क्लीन कर सको, मगर तुम्हें अपना धैर्य खोना नहीं है, धैर्य छोड़ना नहीं है। बहुत बार संगमरमर के ऊपर भी मिट्टी की मोटी मोटी परतें चढ़ जाएं सपोज, और व्यक्ति को ये लगने लगे कि यहाँ पर तो बस मिट्टी ही है, यहाँ नीचे कुछ नहीं है। मगर सपोज किसी ने समझाया, बताया कि भाई तुम्हारे यहाँ मार्बल भी है और मार्बल के ऊपर रत्नों की एनग्रेविंग हो रखी है, वहाँ पर हीरे माणिक्य जड़े हुए हैं, तो फिर व्यक्ति को उस मिट्टी की लेयर को उखाड़ने के लिए भी तो प्रयास करना होगा। तो उस मिट्टी की परत को उखाड़ने का नाम है धर्म क्रिया, प्रैक्टिकली करना, और उसकी नॉलेज होने का नाम है श्रुत की आराधना, श्रुत धर्म का होना। तो धर्म का दूसरा रूप है चारित्र धर्म। कौन सा धर्म? चारित्र धर्म। चारित्र देखा जाए तो चय जिसे हमने इकट्ठा किया है, जैसे संचय शब्द आता है, तो जो इकट्ठा किया है उसको रिक्त करना, खाली करना, जिस विधि से, जिस प्रक्रिया से उसे खाली किया जा सके, उसका नाम क्या है? चारित्र। घर में कचरा खूब सारा भरा है, उस सारे कचरे को बाहर निकाल के अपने घर को कचरे से खाली करना, उस प्रोसेस का नाम क्या है? चारित्र। उसका नाम क्या है? चारित्र। हम मन से, वाणी से, शरीर से, इन तीन तरह के माध्यम से कोई ना कोई काम करते। करने वाला कौन है? आत्मा। करने वाला कौन है? आत्मा है। मगर करता किसके माध्यम से, किसके द्वारा है? या तो मन से करेगा कोई कर्म, या बोल करके कर्म करेगा, और या काया से करेगा। और कभी वो स्वयं करता है, कभी दूसरे से करवाता है, और कभी तीसरा कोई कर रहा है, उस व्यक्ति की एप्रिसिएशन करके कर्म कर रहा है। मीन्स करना, कराना और अनुमोदना। तो कर्म करने से कर्म बढ़ते भी हैं और कर्म करने से कर्म कटते भी हैं। समझ आ रहा है कुछ? क्योंकि जब आप दरवाजे पर लॉक लगाते हो तो लॉक लगाना भी तो कर्म है ना, उसमें भी तो क्रिया, उसमें भी कर्म एक्शन हुआ। और लॉक खोलना है, उसमें भी क्या करना पड़ेगा? उसमें भी तो कर्म करना पड़ेगा, उसको खोलना पड़ेगा। यदि आप आज स्ट्रेस में हैं तो स्ट्रेस में जाने के लिए भी कर्म करना पड़ता है। स्ट्रेस में जाने के लिए भी क्या करना पड़ता है? खाई में उतरना है, कुएं में नीचे जाना है, तो उसके लिए भी कर्म करना पड़ता है। और पहाड़ी पे ऊपर उठना है तो उसके लिए भी कर्म करना पड़ता है। रिकवरी करनी है तो भी कर्म करना पड़ेगा। और बीमार होना है तो
उसके लिए तो कर्म इस क्रिया, क्रिया इस एक्शन, कुछ ना कुछ तो किया होगा ना जिसका रिजल्ट रोग के रूप में आया है। और यदि स्वस्थ हो रहे हैं तो उसके लिए भी कोई कारण कर्म, कोई ना कोई कार्य क्रिया की जा रही है कि तुम रिकवर कर सको। तो भगवान ने फरमाया चारित्र धर्म अर्थात वो साधना जिसके माध्यम से ये आत्मा कर्मों के उन संस्कारों से मुक्त हो सके जिन संस्कारों के कारण ये आत्मा आपे में नहीं रह पाता, आपे से बाहर चला जाता है, कंट्रोल में नहीं रहता, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, अपना भी नुकसान करता है और अपने सराउंडिंग में रहने वाले लोगों के भी नुकसान का कारण बनता है। मगर अक्सर हम सुनते हैं धर्म कब किया जाता है, जब दुख तकलीफ आती है। नवकार मंत्र बच्चों से पूछो कब पढ़ते हो, बोले जी जब रात को डर लगता है तब पढ़ते हैं, या स्कूल में जब पेपर देने जाते हैं तब पढ़ते हैं, अदरवाइज माला पाठ नहीं करते। और जब जिंदगी में दुख आता है तो धर्म करना जरूरत बन जाता है। धर्म करना क्या बन जाता है, करना पड़ेगा भाई। गुरु महाराज ने कहा है इससे कर्म कटेंगे, कर्म छटेंगे तो तुम्हारी जिंदगी की रुकावटें जल्दी दूर हो जाएंगी। और यदि दुख ना आए तो धर्म भी व्यक्ति धर्म करेगा, कौन करेगा? जो अव्याभाद सुख को प्रकट कर चुका है उससे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। करेगा कौन, करेगा कौन? जो अभी किसी ना किसी रूप में आज के दुख से या संभावित दुख से कि आने वाले भविष्य में दुख आए उसे दूर करने की भावना से वो धर्म कर रहा है। तो लिखने वाले ने लिखा है दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारे प्रभु दुखों से जो ठोकर खाए न होते, दुखों से जो ठोकर खाए न, तुम्हारे प्रभु दुखों से जो ठोकर खाए न होते, दुखों से जो ठोकर खाए न, कभी जिंदगी में ये आँखें कभी जिंदगी में ये आँखें न खोलते, कभी जिंदगी में ये
तो जब जिंदगी में दुख आता है तो 1.25 लाख जाप भी हो जाता है, आई मिल तपस्या भी हो जाती है, 5-5 सामायिक 11-11 सामायिक भी हो जाते हैं। मगर जब फिर से सुख आने लगते हैं तो धर्म क्या होने लग जाता है। मगर यह जो धर्म किया जा रहा है ये धर्म है सकाम धर्म। कौन सा धर्म? कामना के साथ किया जा रहा है। मगर जो धर्म वास्तविक धर्म है वो किया जाता है अनासक्ति के साथ, वैराग्य के साथ। वो आत्मा का स्वभाव है, वो आत्मा का धन है। उसे पाने के लिए जो किया जाए कि जिसे पाने के बाद फिर और कुछ पाना शेष ना रह जाए, उसका नाम है सच्चा धर्म। तो परमात्मा फरमा रहे हैं चारित्र धर्म। तो चारित्र धर्म मीन्स जिसकी प्रैक्टिस की जाए वो धर्म की क्रिया। और वो धर्म की क्रिया हमें क्या देगी? स्टेबिलिटी। हमें क्या देगी? स्टेबिलिटी देगी। अब उसमें पहला पॉइंट है अहिंसा। कौन सा? अहिंसा। अहिंसा का मतलब जैसे सुख मुझे प्यारा है वैसे सुख सबको ही प्यारा है। तो हमें सबके सुख का ख्याल रखते हुए अपनी जिंदगी को चलाने का अभ्यास करना। अब एक शब्द आता है कम से कम हिंसा करना। एक वर्ड क्या आता है? कम से कम हिंसा करना। दूसरा वर्ड आता है ज्यादा से ज्यादा हिंसा से बचना। दूसरा वर्ड कौन सा? ज्यादा से ज्यादा हिंसा से बचना। अब एक व्यक्ति को कहा भाई कम से कम सिगरेट पीना, और एक को सजेस्ट किया ज्यादा से ज्यादा सिगरेट से बचने की कोशिश करना। इन दोनों सजेशंस में कोई खास अंतर तो नहीं है, मगर जिसने कहा ज्यादा से ज्यादा बचना, ज्यादा से ज्यादा हिंसा से बचना, वहां पर हिंसा को छोड़ने की भावना बताई जा रही है कि तुम्हें हिंसा नहीं करनी। क्योंकि कोई भी क्रिया कर रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जहां जहां पर अयत्ना होगी, जहां जहां पे अयत्ना अविवेक होगा, जहां जहां पर भी हम दूसरों के सुखों की अनदेखी करेंगे, वहां पर क्या होगा? कर्म का बंधन होगा। तो अहिंसा का मतलब मन से भी किसी को बद्दुआ नहीं देना, मन से भी किसी का बुरा नहीं सोचना, मन से खुद का भी बुरा नहीं सोचना। मन से बहुत से होते ना, कहते हैं मैं किसी को दुख तो नहीं देता मगर मैं अंदर ही अंदर पीता हूँ मगर खुद दुखी हो जाता हूँ। मगर खुद दुखी होना भी धर्म नहीं है। खुद दुखी होना भी धर्म नहीं है, बल्कि आप दूसरों के दुख का कारण मत बनो, साथ के साथ खुद को भी किसी भी तरह से हैरान परेशान मत करो। तो पहला पॉइंट अहिंसा। एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक के सभी जीव सुख के अभिलाषी है, तो ज्यादा से ज्यादा उनके सुख का ध्यान रखना। उसका नाम क्या है? सुख देने से क्या मिलता है? सुख देने से क्या मिलता है? सुख मिलता है ना। और सपोज करो अभी बारिश पड़ रही है तो कुछ देर के बाद हो सकता है कि पानी में कुछ 2, 4, 5 चींटियां आए पानी पीने के लिए और उसमें उलझ जाए, तो आपने सपोज उनको निकाल करके बाहर किनारे पे कर दिया सुख की जगह, आपको क्या मिलती है? खुशी मिलती। छोटा सा पॉइंट, आपने किसी के लिए कुछ थोड़ी सी भी हेल्प की है ना, किसी को सुख दिया, किसी के प्राण बचाए हैं या किसी तरह से हिफाजत की है, तो आपको खुशी मिलेगी। एक ने कहा महाराज आप इस बार क्या सुनाएंगे, चौमासे में क्या सुनाएंगे? मैंने बोला आप मुझे बताओ कि आप क्या सुनना चाहते हो। तो कहने लगे महाराज साहब ऐसा टॉपिक होना चाहिए कि व्यक्ति खुश कैसे रह सकता है। क्या टॉपिक होना चाहिए? कि व्यक्ति खुश कैसे रह सकता है। तो भगवान का जो खुशी का सिद्धांत है ना, वो तो डे 1 से लेकर के डेस्टिनेशन तक खुशी देने वाला है। डे 1 से लेके
डेस्टिनेशन, फाइनल गोल तक खुशी देने वाला है। बिकॉज तुम्हारा विजन क्लियर है कि मुझे किसी के परेशानी का कारण नहीं बनना है। और यदि मेरी जिंदगी में परेशानी आई है, मैंने कभी परेशानी दी होगी तो आई है, मेरा तो कर्जा उतर रहा है, मुझे नया कर्जा उठाना। तुमने खुद को समझा लिया ना, मीन्स तुमने धर्म किया। तुमने क्या किया? धर्म किया। और धर्म ने क्या दी तुम्हें? शांति। धर्म ने क्या दी? दूसरा पॉइंट चले तो सत्य बोलना। सत्य बोलना भी धर्म करना है, क्योंकि धर्म करने में जोर लगता है। धर्म करने में क्या लगता है? और सत्य बोलने में भी जोर लगता है, मगर कौन सा सत्य? जिससे किसी का नुकसान ना हो। कैसा सत्य? जिससे किसी का, अब ऐसा सत्य जिससे आप किसी व्यक्ति की इज्जत को तार तार कर देते हो, ऐसा सत्य। कौन सा सत्य है? सावध्य। कौन सा? सावध्य का मतलब वो पापकारी, पाप का बंधन करवाने वाला, ऐसा वो सत्य है। भगवान ने उस सत्य को भी दूषित बोल दिया। मर्मकारी, छेदकारी, भेदकारी, कलहकारी, ऐसी बातें सत्य होने के बावजूद भी भगवान कहते हैं बोलने लायक नहीं है। न वदितुम योग्यम इति अवध्यम, अवध्यन सह वर्तते इति सावध्यम। जो बोलने लायक नहीं है उसे क्या बोला? अवध्य। उसे क्या बोला? अवध्य। और अवध्य से जो जुड़ा हुआ है, उससे सहित है, उसे बोला सावध्य। तो मृषावाद का त्याग करना, झूठ बोलने का त्याग करना, मौन का अभ्यास करना, ये भी धर्म है। ये भी तुम्हें सुकून देगा। झूठ बोलने के बाद तुम्हें खुशी नहीं होती, रिलैक्सेशन नहीं होती, बल्कि तुम धीरे धीरे अपनी ट्रू नेचर को दबा रहे हो, उसको हाइड कर रहे हो। और कहा सच से जितना दूर रहोगे व्याकुल तुम भरपूर रहोगे। सच से जितना दूर रहोगे व्याकुल तुम भरपूर रहोगे। समय गंवाने वालों सोचो कितने दिन मशहूर रहोगे, कितने दिन चलेगा, मगर फाइनली तो सत्य क्या होगा? सामने आएगा। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं सत्य का अभ्यास करना वो भी धर्म है। और धर्म तुम्हारे बोझ को उतारता है, धर्म तुम्हारे रोग को दूर करने की औषधि है, तुम्हें शांति देने वाला है। तीसरा पॉइंट है चोरी का त्याग। किसका त्याग? अब चोरी करना अधर्म है, और चोरी का त्याग करना बोलो क्या है? धर्म है। ये बड़ी बेसिक सी बातें हैं, मगर ये बेसिक बातें ही आत्मा की आधारशिला है ऊपर उठने की। चौथा पॉइंट चले तो आत्म रमण करने के लिए ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना, वो भी क्या है? धर्म। वो भी क्या है? धर्म है। नैतिकता में रहना वो भी धर्म है। और अनैतिकता, अपने मर्यादा के बांध को लांग जाना अधर्म है। जहाँ जहाँ अधर्म होगा वहाँ वहाँ मानसिक चिंता होगी, मानसिक खौफ होगा, डर होगा, और आने वाले भविष्य में दुर्गति होगी। इसलिए धर्म की मर्यादा में रहना। और आगे चले तो साधु को तो क्या बोला? परिग्रह का क्या करे? त्याग करे। मगर जो जो आवश्यकता की साधना में उपयोगी चीजें हैं और उनके प्रति यदि आसक्ति नहीं है तो उसे परिग्रह नहीं कहा। परिग्रह का एक मतलब है संग्रह वृत्ति। एक मतलब क्या है? संग्रह वृत्ति मीन्स स्टो एंड स्टो इकट्ठा करो, ये भी बना लो, ये भी ले लो, ये प्रॉपर्टी है ये भी ले लो। अब इससे होगा क्या? इससे होगा क्या? कुछ भी ले रहे हो, पुण्य तो खर्च हो रहा है ना। क्या खर्च हो रहा है? पुण्य तो जा रहा है, मगर फाइनली जब प्राण निकलेंगे तो पुण्य तो यहीं खर्च दिया था, प्रॉपर्टी यहीं पर रह गई, मगर उसके लिए जिन जिन जीवों से वैर कमाया है
वो पाप किसके साथ जाएगा? वो तो आत्मा के साथ जाएगा। तो परमात्मा कह रहे हैं पहला पॉइंट है संग्रह वृत्ति से ऊपर उठने का, मीन्स अपनी आवश्यकताओं को पहचानने का, इच्छाओं को पहचान करके उन्हें सीमित करने का अभ्यास किया जाए। और दूसरा परिग्रह का मतलब है आसक्ति। परिग्रह का मतलब आसक्ति, जो चारों ओर से मनोग्रहण लगा दे। क्या लगा दे? क्योंकि एक खंड ग्रहण होता है, एक पूर्ण ग्रहण होता है, देखते हैं ना। अब खंड ग्रहण में क्या होगा कि कुछ ना कुछ अंश उसका सूर्य चंद्र का खुला रहता है, कुछ ढका रहता है, मगर पूर्ण में क्या होता है? पूरा ही ढका रहता है। इसी प्रकार आत्मा के आध्यात्मिक गुणों को जो पूरी तरह से ढक दे, उसका नाम क्या? परिग्रह। अब आत्मा का गुण कौन सा? आत्मा का गुण कौन सा? आसक्ति आत्मा का गुण है या अनासक्ति आत्मा का गुण है? आसक्ति में सुख है या अनासक्ति में सुख है? क्योंकि हमारे नेल्स जब ऊपर की ओर बढ़ जाते हैं तो उन्हें काटना आसान होता है, मगर यदि मांस के साथ जो नाखून चिपका हुआ है, आत्म प्रदेश जहाँ पे साथ में है, वहाँ पे नील कटर चला जाए तो क्या होती है? वेदना होती है। तो आसक्ति का मतलब चिपकना, और अनासक्ति का मतलब, अनासक्ति का मतलब खुद को दूसरे से भिन्न महसूस करते हुए अपनी समाधि को बनाए रखना, अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखना। दुख होता कब है? मेरे बेटे की शादी नहीं हुई अभी तक, मेरी बेटी घर में सुखी नहीं है अभी तक, मेरा शरीर अभी तक सुखी नहीं हुआ। अब ये मेरा मेरा क्या है? आसक्ति। मेरा मेरा क्या है? भले कर्तव्य की दृष्टि से तुम्हें ये चीजें करनी है यदि परिवार में हो, मगर आत्मा की दृष्टि से तुम्हें आरत रौद्र ध्यान में नहीं जाना है, तुम्हें नए कर्म बंधन में नहीं जाना है। खुद को धर्म के मार्ग पर चलाते हुए अपने कर्तव्यों को निभाना है। कर्तव्यों से मुख मोड़ने का भगवान का संदेश नहीं है। क्योंकि प्राचीन शास्त्रों में भी चलते हैं तो अपने बच्चे को पहले राजपाट देते थे, उसको सब योग्य समझते थे, फिर घर गृहस्थी छोड़ करके साधु हो जाते थे। मगर जिसके अंदर एबिलिटी नहीं वो घर में रहते हुए साधना करते, मगर जो प्रतिमाधारी श्रावक होते वो भी अपने बच्चों को उत्तरदायित्व दे करके अपने पौषशाला में साधना करते कि अब हमारा तुम्हारी गृहस्थी में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। कहाँ से लिया, कितना आया, क्या किया, हमारे से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। अब जहाँ पर व्यक्ति को इंटरेस्ट ज्यादा होगा, लगाव ज्यादा होगा, वहाँ इंटरेस्ट ज्यादा होगा। वेरी सिंपल सी बात। अब लगाव का मतलब हम तो दुनिया में राग के रूप में लेते हैं ना। लगाव का मतलब, लगाव का मतलब, लगाव का मतलब किसी के प्रति बहुत ज्यादा अपनापन है। अब अपनापन, लगाव का मतलब है किसी के पीछे लगना। सिंपल सी बात है ना। अब अच्छी सेंस में भी होता है और बोलो बुरी सेंस में भी तो होता है ना। अच्छी सेंस में क्या बोलते हैं, ये तो जी उनके पीछे लगा हुआ है, ये तो उन्हीं के पीछे लगा हुआ है। और दूसरा ये भी होता है, ये तो उसके पीछे हाथ धो करके लगा हुआ है। अब दोनों चीजें क्या है? लगना ही है तो है। एक आसक्ति के दो मतलब हो जाते हैं। राग करना भी आसक्ति है, द्वेष करना भी आसक्ति है। चिपकने का नाम आसक्ति है। चिपकने का नाम क्या है? अब पूरा नॉन स्टिकी पैन पे बनता है तो चिपकता नहीं है, बनाया और उतर गया। मगर यदि तवे पर वैसे वाले पे बनाते हो तो क्या हो जाता है? कई टुकड़े होकर के बेचारा बाहर निकलता है। इसी प्रकार आत्मा जब जब आसक्ति में जाता है तो उसके सुख के खंड खंड हो जाते हैं, उसकी शांति भंग हो जाती है। मगर यदि नॉन स्टिकी रहता है इस भावना के साथ कि जब दुनिया में अपना कोई है ही नहीं, ये शरीर भी अपना नहीं है, तो फिर किसी के प्रति लगाव करने की जरूरत।
वो सब लोग पराए ने, सब लोग पराए, चिता ते चढ़ाउणगे जेड़े अपने बनाए ने, चिता ते चढ़ाउणगे जेड़े अपने बनाए ने। तो विचार करना है, हे आत्मा अपना कौन है? क्या विचार करना है? अपना कौन है, अपने लिए क्या किया जा रहा है। और ये विचार कब आएगा? जब परिग्रह से ऊपर उठेगा। किससे ऊपर उठेगा? परिग्रह से ऊपर उठेगा। स्ट्रेस क्यों होता है? आसक्ति के कारण। स्ट्रेस से रिलीव चाहिए तो आसक्ति कम करते जाओ, आपका स्ट्रेस लेवल डाउन चला जाएगा। मगर हम आज धर्म की क्रियाएं तो कर रहे हैं, करने के बावजूद भी रात की नींद की मेडिसिन ले रहे हैं, डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? बिकॉज सच्चे अर्थों में भी हम धर्म को समझ नहीं रहे हैं। धर्म तो कह रहा है कि तुम मुझे जानो भी, मानो भी और मुझे फॉलो भी करो। तीनों की सिमिट्री है। मोक्ष मार्ग किसका नाम है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अर्थात जहाँ पर श्रद्धा, जहाँ पर नॉलेज और जहाँ पे तुम्हारा फॉलो अप बिल्कुल सही होता है, तब जाकर के तुम अपने उस बंधन से बाहर निकल पाते हो। और अदरवाइज एक को तो फॉलो किया, दूसरे को छोड़ दिया, तो भी पूरी तरह से कर्मों से मुक्ति नहीं हो पाएगी। तो परमात्मा ने फरमाया चारित्र धर्म, जिसमें 5 महाव्रत आएंगे, छठे रात्रि भोजन का त्याग आएगा। छठे रात्रि भोजन का। अब रात्रि भोजन के त्याग में कौन सा धर्म है? क्वेश्चन करने वाला तो कर देता है ना, रात की रोटी छोड़ दी तो क्या, कौन सा बड़ा धर्म हो गया? तो मेन लक्ष्य तो इसमें यही है कि जीव दया। किनकी दया? जीव दया। जीव दया में दूसरे जीव भी आ जाते हैं जिनके ऊपर दया हो गई, और ये जीव भी तो आ जाता है। कौन सा जीव? ये आत्मा भी तो आ जाता है। इस पे भी तो दया करना सीखो भाई। अब इस पर दया कब होगी? जब नए कर्म का आगमन रुकेगा, तो किस पे दया होगी? हम दूसरे पे दया कर रहे हैं, वो तो दिख रही है, मगर उसका फायदा जिसको मिल रहा है उसको नहीं देख रहे हैं। जीव दया का प्रयोजन क्या है? कि दूसरे जीवों की रक्षा करते करते हम अपनी सिक्योरिटी को और मजबूत करते। फिजिकली देखें तो कितने सारे रोगों से हम बच सकते हैं। आज के लैंग्वेज में कहें तो डायबिटीज है, मोटापा बहुत ज़्यादा है, या किसी व्यक्ति को बीपी इत्यादि है, तो उसको ये बोला जाता है भाई शाम के टाइम तक लाइट लाइट चीज़ें लो, ज़्यादा हैवी। न्यूट्रिशन डाइटिशियन भी कहने लग पड़े हैं कि सनसेट से पहले पहले खाना पीना क्या कर दो, कंज्यूम कर लो, उसके बाद कुछ खाओ पियो। क्यों नहीं खाओ पियो? बोले जब जो बॉडी क्लॉक है वो सन के साथ साथ चल रहा है, सन की रेस चल रही है, तो उसके साथ साथ तुम्हें डाइजेस्ट करना भी इजी रहता है। मगर जब सूरज अस्त, तो उसके बाद पचाना इतना आसान, फिर पड़ा पड़ा सड़ता है तो नई नई केमिकल रिएक्शंस होती है, नए नए रोग पैदा होते हैं। रोग परेशानी देते हैं, और परेशानी का मतलब दुख। दुख क्यों हुआ? क्योंकि अधर्म किया। और उसी जगह हम उसको शिफ्ट करके रात्रि भोजन के त्याग में आने लगे, तो उसका नाम हमने धर्म बोल दिया। धर्म क्यों बोला? क्योंकि धर्म सुख देता है। धर्म क्या देता है? सुख देता है ना। क्यों सुख देता है? क्योंकि आप दूसरों के सुखों का ध्यान भी रख रहे हो और अपनी आत्मा का भी ध्यान रख रहे हो। गुरुदेव कहा करते हैं कोई साधु सपोज सारा साल कोई तपस्या नहीं करता, कोई व्रत नहीं, तेला नहीं, ठाई नहीं, मांस खमण नहीं करता, मगर फिर भी वो 6 महीने की तपस्या, एक साल में कितनी देर की तपस्या? 6 महीने की तपस्या कर सकता है। किसके माध्यम से?
रात्रि भोजन का त्याग। अब यदि नॉलेज होगी तो त्याग करेगा ना। और साधु की चर्या तो डिफरेंट है ना, उसे रात को गोचरी के लिए नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि रास्ते में आने वाले जीव इत्यादि की इरिया समिति अच्छे से नहीं पल पाएगी। और दूसरी बात है कि साधु का यदि दिन भी खाना रात भी खाना तो साधना कब करेगा? और तीसरी बात चले तो साधु के लिए अपनी साधना में मगन रहना जरूरी ज्यादा है। उसने भोजन के लिए दीक्षा नहीं ली है, भजन के लिए दीक्षा ली है, आत्म चिंतन के लिए दीक्षा ली है। भोजन शरीर की आवश्यकता है, मगर उसे मात्र भोजन के पीछे ललायत होकर के अपनी साधना को खराब करना नहीं। और आगे बढ़े तो और आगे चले तो धर्म, जो चारित्र धर्म है, जो प्रैक्टिकल धर्म है, वो 10 प्रकार का है। कितनी तरह का? जो 10 प्रकार के खंती, मुत्ती, अज्जवे, मद्दवे, लागवे, सच्चे, संजमे, तवे, चियाए, बम्ब, चेरवासे, ये यति धर्म आते हैं। ये भी क्या है? बोलो, धर्म है। अभी मीनिंग सबको तो नहीं आता जिन्होंने 9 तत्व किए हैं गुरुदेव से। पिछले चौमासे तो टॉपिक ही यही चला था। हाँ, तो इसको फॉलो करने में भी तो जोर लगता है ना। खंती का मतलब है सहनशील बन जाना। खंती का मतलब सहनशील बन जाना। तो सहने में भी क्या लगती है? शक्ति लगती है। तभी तो बोलते हैं ना सहन शक्ति। क्या बोलते हैं? सहने में भी क्या लगता है? जोर लगता है। सहने में भी व्यक्ति को खुद पे कंट्रोल करना पड़ता है। तो सहना भी तपस्या है और सहना भी धर्म है। जिसमें जोर लगे, ज्यादा जोर लगे, ज्यादा निर्जरा करेगा। तो भगवान कह रहे हैं जो खंती की अर्थात क्षमा भाव की आराधना साधना प्रैक्टिस कर रहा है। क्योंकि जब अक्सर मौन होता है तो व्यक्ति सामने वाला 4 चीजें सुना रहा है, मगर उस टाइम तो खुद को रोकना है, फिर भी पता है मौन है, बोलना नहीं है। मगर मौन ना होता तो व्यक्ति विवेक यदि खो बैठे तो कितना कुछ बोल देता है। मगर परमात्मा कहते हैं हर सिचुएशन में अपने समभाव को बना कर के रखना। जो बनाने में श्रम करता है वही सच्चा श्रमण है। जो इस चीज में प्रैक्टिस करता है, एफर्ट लगाता है, उसी की एफर्ट का नाम यहाँ पे धर्म है, खंती। दूसरा है मुक्ति। मुक्ति निर्लोभता। मुक्ति का मतलब क्या है? कोई चीज मिल रही है मगर आपने बोला मुझे आवश्यकता नहीं है। अब खुद को रोकने में जोर तो लगता ही है ना, अंदर से तो होता है। सपोज घर वाला बोले मैंने तेरे को इस पास ना करवा चौथ पे ये डायमंड वाला सेट देना है, तो घर वाली बोलेगी नहीं नहीं अभी मैंने तो गुरु महाराज से सुना है कि भाई ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। मगर विचार करना है सुख कब मिलेगा? जब आत्मा के गुण फ्लोरिश होंगे, जब आत्मा के गुण विकसित होंगे। आत्मा के गुण कब विकसित होंगे? जब ये निर्लोभता का जो भाव स्वभाव है आत्मा का, जब उसके ऊपर वर्क किया जाएगा। तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा है अज्जवे, खंती मुक्ति अज्जवे, सरलता। सरल बनने में भी जोर लगता है। सरल बनने में भी क्या लगता है? जोर लगता है। जलेबी की तरह सीधे बहुत से लोग होते हैं। किसकी तरह? जलेबी सीधी होती है? सीधी तो नहीं होती। मगर विचार करना है, बहुरूपिया बनने में ज्यादा जोर लगता है, सरल बनने में ज्यादा जोर। बहुरूपियों को कितने कॉस्ट्यूम चेंज करने पड़ते हैं, मगर सरल व्यक्ति को वही कॉस्ट्यूम, एक ही कॉस्ट्यूम काफ़ी है। उसको अपनी एक ही स्टेटमेंट बार बार देने में कोई जोर नहीं लगता। मगर झूठे व्यक्ति को बार बार बदलना पड़ता है। गुरुदेव हो रब मेरा सतगुरु बन के आया,
चुकदा है संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। हो पौधे पौधे पानी देगा सूखे बूटे हरे कर देता, पौधे पौधे हो केड़ा माले बन के आया मैनो, हो केड़ा माले बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। हो मैनू वेख लैण दे के मथा टेक लैण दे, हो मैनू वेख लैण दे के मथा, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलिया गम ज्ञाता गम पुरजन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो तीसरा पॉइंट है सरलता। सरलता का अभ्यास करने के लिए व्यक्ति को जोर तो लगाना पड़ेगा, और वो जोर कर्मों को काटने वाला होगा। कौन से कर्म? जो हमें अंदर से अशांत रखते हैं, वे कर्म जो हमें भय के वातावरण में जीने के लिए मजबूर करते हैं, जो हमें अपना सही चेहरा दुनिया में प्रेजेंट करने से रोकते हैं। और जब वो कर्म हटने लग जाते हैं तो फिर हमें किसी से डर नहीं होता, फिर किसी से भय नहीं होता। और धर्म करने का प्रयोजन ही यह है कि हम निर्भयता तक पहुंच सके। तो तीसरा पॉइंट कौन सा आया? अज्जवे, खंती, मुत्ती, अज्जवे, मद्दवे। मद्दवे का मतलब मृदु, मृदु का मतलब सॉफ्ट, मृदु का मतलब अब दिल से कोमल बनना, दूसरे के दुख को, तकलीफ को अंडरस्टैंड करने के लिए कमजोर दिल वाला नहीं, बल्कि कोमल दिल वाला। कमजोर नहीं बोला परमात्मा ने कि तुम कमजोर बन जाओ, मगर तुम दूसरे की मुश्किल को, दूसरे की तकलीफ का एहसास कर सको। एहसास करोगे तो तुम हेल्पफुल बन सकोगे, एहसास करोगे तो तुम दूसरों को दुख पहुंचाने से खुद को रोक पाओगे, और वो रोकना ही तो धर्म होगा। और आगे चले तो ये तो चार बातें, खंती, मुत्ती, अंजवे, मध्यवे, लाघवे। खुद को लघु, छोटा कहते ना, मैं नीवी मेरा सतगुरु उच्चा, उच्चियां देना लाई। अर्थात खुद को निमाणा, विनम्र बना करके रखना। किसी रिद्धि का, रस का, साता का, सुख इत्यादि का, किसी दुनिया के वैभव का घमंड करके, गौरव करके दूसरों का तिरस्कार नहीं करना, अपनी मान बढ़ाई नहीं करना। इसमें भी जोर लगता है। ये जोर जो लग रहा है ये धर्म है। अठाई में भी जोर लगता है, मगर इन चीजों में भी जोर लगता है। परमात्मा कहते हैं ये तुम्हारी आत्मा के ऊपर जो पर्दे हैं उन्हें उतारने में हेल्प करता है। आगे बढ़े। खंती, मुत्ती, अज्जवे, मध्यवे, लाघवे। सच्चे, सच्चे, सत्य, सद्भ्यो हितम इति सत्यम। जो सत्ता वाले हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, जितने भी प्राणी हैं, उनके लिए जो हितकारी हो। हितकारी मतलब उनके बेनिफिट में जो भी क्रिया है, वो जब हम बोलते हैं वाणी से या करते हैं, उन समस्त क्रियाओं का नाम सत्य क्रिया होगा। कौन सी क्रिया? जिससे किसी का नुकसान ना हो, ऐसी वाणी का बोलना, उसमें भी जोर लगता है। सच्चे, संजमे, संयम, यमो उपरमे मीन्स खुद को रोकना। कहाँ से रोकना? जिससे खुद का नुकसान, दूसरे का नुकसान होता है। गाड़ी में ब्रेक क्यों होती है? दूसरे का नुकसान भी ना हो, और कोई आगे आ रहा है तो ब्रेक लगती है।
अरे आगे सपोज खड्डा है तो अपना ही नुकसान हो रहा है तो भी ब्रेक लगती है। अब ब्रेक लगाने का नाम क्या है? संयम। और जहाँ पर जाना है वहाँ पर जाने का नाम भी संयम है, क्योंकि ये संयम शब्द सापेक्ष है। जैसे हेड एंड टेल होता है, ऐसे ही असंयम से अर्थात जो अशुभ प्रवृत्तियां क्रियाएं हैं वहां से रुकना, और जो सद प्रवृत्तियां हैं अच्छी चीजें हैं उनकी ओर बढ़ने का नाम भी संयम है। उनकी ओर बढ़ने का नाम भी क्या है? संयम। अगला चियाए। चियाए का मतलब त्याग करना। सिंपल सा है, आप जितना त्याग करोगे ना आपकी मार्केट वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, आपकी पूछ मांग बहुत बढ़ जाएगी। आपके यहाँ चार पचखान है ना, सपोज करो आपने यहाँ चाय का त्याग कर लिया, मिठाई का त्याग कर दिया, तले हुए का त्याग कर दिया और एक आधा और ऐड कर दिया। आप किसी के घर में जाओगे तो पहले तो वही होता है, स्नैक्स ले लो, मिठाई ले लो, चाय ले लो, कॉफ़ी ले लो। आपने क्या बोला, मेरा है आज क्या है इनका? अच्छा, फिर आपके लिए जूस जूस रेडी कर देते। अब आप ना ना कर रहे हो, सामने वाला बोलो, जो त्यागता है ना उसकी वैल्यू बढ़ती है। ये दुनिया का सत्य है। और जो कहता है ये भी आन दे, ये भी आन दे, फिर व्यक्ति क्या बोलता है, भाई इसका तो कोई नेम धर्म, इसका तो कोई नियम धर्म ही नहीं है। अर्थात ये तो दुनिया के लिहाज से बात है, मगर त्यागी व्यक्ति पूजनीय भी होता है। त्यागी व्यक्ति आत्म भाव में रमण करने में समर्थ भी होता है, क्योंकि जिसे दुनिया की चाह होगी वो त्याग नहीं पाएगा। और त्याग इसीलिए किया जाता है कि हमारी चाहत टूट सके, हमारी चाहत कम हो सके। क्यों? क्योंकि चाहत ही व्यक्ति को आहत करती है। चाहत ही क्या करती है? आहत करती है। तो वस्तुओं का त्याग, अर्थात पहला पॉइंट है कि वस्तु है नहीं मगर पाने की चाह है, उसको त्यागी नहीं बोला, उस व्यक्ति को त्यागी नहीं बोला। अब एक व्यक्ति है उसके पास है मगर वो व्यक्ति उसको छोड़ देता है और मन से भी उसकी चाहना नहीं करता, उसे क्या बोला? त्यागी। अब चियाय। और लास्ट है ब्रह्मचर्यवास। ब्रह्म इज आत्मा, और उस आत्मा में जो विचरण करता है, आत्म भाव, आत्मा के शुद्ध ज्ञान दर्शन उपयोग में जो रमण करने का लक्ष्य लेकर के साधना करता है, उस व्यक्ति को फिर दुनिया के इन मैटेरियलिस्टिक स्पर्श जन्य शब्द रूप गंध रस स्पर्श जन्य सुखों से भी खुद को हटाना है। तो उस हटाने का नाम ब्रह्मचर्य साधना, ब्रह्म विद्या को भी बोलते हैं। जो विद्या का, ज्ञान का अभ्यास करता है उसे भी क्या बोलते हैं? ब्रह्मचारी। तो जो इन 10 चीज़ों को जिंदगी में फॉलो कर रहा है उस व्यक्ति को भी क्या बोलेंगे? ये धर्म कर रहा है, और धर्म हमें क्या देता है? सुख देता है। इस ट्रुथ को अपना फेथ बनाना है, विश्वास बनाना है। एक फिलोसोफर ने लिखा था, बिलीफ सिस्टम जो एक मास जनरेशन जिस चीज़ को फॉलो करती है उसके अकॉर्डिंगली अपने माइंड सेटअप को प्रिपेयर करना, उसका नाम होता है बिलीफ सिस्टम। उसका नाम क्या बोल दिया? बिलीफ सिस्टम। मगर एक अंदर से व्यक्ति के समर्पण, अंदर से किसी के प्रति क्या आता है? विश्वास आता है। उसका इंडिविजुअल जो विश्वास है उसका नाम है फेथ। उसका नाम क्या है? फेथ। हमारी कम्युनिटी भगवान की बातों को मानती है, बिलीफ है, अच्छी बात है, मगर बिलीफ के साथ साथ फेथ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक सेल्फ से वो विश्वास नहीं आएगा तो श्रद्धा कभी भी डामाडोल हो सकती है। क्योंकि जिससे इंस्पायर होकर के करने लगे थे, यदि उसने छोड़ के किसी और को मानना शुरू कर दिया तो तुम्हारी श्रद्धा भी जा सकती। तो परमात्मा का यह मार्ग, कल्याणकारी मार्ग सौभाग्य से मिला। आप भी चल रहे हैं, हमें भी चलने का मौका मिल रहा है। तो हैबोवाल का पावन ये श्री संघ बड़े भावों के साथ गुरुदेवों को विनंती करके पुनः चतुर्मास के बाद यहाँ पधारने के लिए, रुकने के लिए लेकर के आया है। मगर गुरुदेव कितनी इजाज़त देते हैं, कितना आपको झोलियाँ तो हमेशा भरते हैं, मगर कई बार थोड़े में भी बहुत कुछ लुटा करके चले जाते हैं। अब गुरुदेव कृपा करें इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति।